एक गाड़ी के साथ रिलेशनशिप रखने के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या आपने ये पहले कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं दिमाग को घुमा देने वाली एक फिल्म टाइटन की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को उसके पिता के साथ कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। लड़की का नाम था एलेक्सिया। एलेक्सिया बेहद नॉटी लड़की थी। वो कार में बैठे बैठे मस्ती किए जा रही थी, जिस कारण से उसके पिता उसे सीट बेल्ट लगाकर चुपचाप बैठने को कहते हैं। लेकिन एलेक्सिया थोड़ी जिद्दी थी, इसलिए वो अपने पिता की बात ना मानकर बिना सीट बेल्ट लगाए ही कार के पीछे देखने लगती है। एलेक्सिया की इन हरकतों को देख उसके पिता काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो एलेक्सिया को डांटने लगते हैं। इस दौरान उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एलेक्सिया पर ही था, ना कि ड्राइविंग की ओर, और इस लापरवाही के कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद भी एलेक्सिया के पिता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एलेक्सिया का सर फट जाता है, जिस कारण से उसकी ऑपरेशन की जाती है। अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्टिचिंग के दौरान डॉक्टर्स असफल रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स उसके सर पर स्टिच नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से डॉक्टर्स उस इंजर्ड जगह पर टाइटेनियम धातु लगा देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद एलेक्सिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एलेक्सिया जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, वो तुरंत अपनी गाड़ी को गले से लगा लेती है, क्योंकि इन कुछ दिनों में एलेक्सिया ने अपनी गाड़ी को बेहद ज्यादा मिस किया था। अब ये सीन शिफ्ट होकर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सिया अब बड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, भले ही एलेक्सिया बड़ी हो गई थी, लेकिन अब भी उसके सर पर बचपन में घटे उस एक्सीडेंट की निशान थी। साथ ही दोस्तों, एलेक्सिया एक डांसर थी। वो अपने डांस के माध्यम से सभी को एंटरटेन किया करती थी। साथ ही यही उसका काम था। इसके बाद एलेक्सिया शावर ले रही थी। इस दौरान जस्टिन नामक एक लड़की एलेक्सिया के साथ फ्लर्ट करने लगती है। एलेक्सिया उसे भाव ना देकर वहां से बाहर जाने लगती है। एलेक्सिया के बाहर आते ही वो अपनी गाड़ी की ओर जाने लगती है। इस दौरान एक लड़का उसका पीछा करता है। वो लड़का एलेक्सिया को बताता है कि वो उसे बेहद पसंद करता है और वो चाहता है कि एलेक्सिया उसके साथ कुछ समय बिताए। एलेक्सिया उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन वो लड़का जबरदस्ती एलेक्सिया को किस करता है। ये देख एलेक्सिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और गुस्से में वो अपना हेयर क्लिप निकाल कर उसके कान में घुसा देती है और वो लड़का वहीं मारा जाता है। दोस्तों, इस सीन से हम जान पाते हैं कि एलेक्सिया एक सीरियल किलर है, जो इन कुछ महीनों में कई सारे लोगों का खून कर चुकी है। अब जो कि उसने उस लड़के को मारा था, उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हुए थे। वो तुरंत इन धब्बों को मिटाने के लिए शावर लेने के लिए जाती है। इस दौरान वो अचानक बाहर किसी की गाड़ी की आवाजें सुन पाती है। वो बाहर जाकर गाड़ी चेक करती है। गाड़ी की इंजन चालू थी, लेकिन गाड़ी के भीतर कोई भी नहीं था। साथ ही वो गाड़ी जिस तरह से खड़ा था, गाड़ी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो वो गाड़ी एलेक्सिया की ओर ही देख रहा है। एलेक्सिया नेकेड थी। वो इसी तरह से गाड़ी के भीतर चढ़ जाती है और ऐसे ही वो खुद को प्लेजर देकर इंटीमेट होने लगती है। दोस्तों, जब से उसके सर पर टाइटेनियम प्लेटिंग करी गई है, तब से उसे गाड़ियों के प्रति प्यार सा हो गया है, जो कि शायद वो आम इंसानों के लिए महसूस नहीं करती थी। अब ऐसे ही गाड़ी के प्रति अपनी इच्छाओं को एलेक्सिया पूरा करती है। दोस्तों, एलेक्सिया भले ही अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन उसके माता पिता को उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पता था। ना तो उन्हें ये पता था कि एलेक्सिया एक सीरियल किलर है, और ना तो उन्हें ये पता था कि एलेक्सिया को गाड़ियों से बेहद लगाव है। अब ऐसे ही दिन कटता जाता है और एलेक्सिया एक दिन नोटिस करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से मोटर ऑयल रिलीज हो रहा है। वो ये देखकर थोड़ी घबराने लगती है। अब कुछ देर बाद वो जस्टिन नामक लड़की से मिलती है, जो मूवी के शुरुआती सीन्स में एलेक्सिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ कुछ समय बिता रहे थे। इस दौरान एलेक्सिया उल्टी कर देती है, वो भी जस्टिन के ऊपर। साथ ही एलेक्सिया के पूरे शरीर से मोटर ऑयल निकलने लगता है, जो कि बहुत वियर्ड सा था। दोस्तों, एलेक्सिया का पेट भी अब पहले से ज्यादा बढ़ने लगा था, तो अपना संदेह दूर करने के लिए एलेक्सिया प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है। लेकिन टेस्ट के बाद वो जान पाती है कि वो प्रेग्नेंट है।
एलेक्सिया अपने बच्चे को मारने के लिए अपने हेयर क्लिप का इस्तेमाल करती है और ऐसे ही उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस काम में वो असफल रह जाती है। अब अगले दिन एलेक्सिया जस्टिन से मिलती है और कल रात हुए उस घटना के कारण वो जस्टिन से माफी मांगती है। अब दोनों दोबारा से एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन एकदम से एलेक्सिया जस्टिन के शरीर पर हेयर पिन स्टैब करके उसे जान से मार देती है। एलेक्सिया तब अपने पीछे किसी को आता हुआ देखती है, इसलिए उस इंसान को भी एलेक्सिया मार देती है। दोस्तों, इस दौरान जस्टिन के घर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। कई सारे लोग यहाँ मौजूद थे। एलेक्सिया धीरे धीरे पार्टी में मौजूद सभी को मारने लगती है। बची थी सिर्फ एक महिला और वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगती है। अब एलेक्सिया वापस अपने घर चली आती है। वो घर के बेसमेंट में जाकर गैसोलीन लेकर अपने माता पिता को एक कमरे में बंद करके पूरा घर चला देती है। इतने समय में घटे इन घटनाओं के कारण एलेक्सिया हर तरफ वांटेड थी, क्योंकि उसने इतने सारे मर्डर्स किए थे। एलेक्सिया अपने ही एक वांटेड पोस्टर के पास एक लड़के की तस्वीर देखती है। यह लड़का लगभग 10 साल से गायब था और इसका नाम था एड्रियन। एलेक्सिया उस लड़के को काफी समय तक देख रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था इस लड़के और उसकी शक्ल में काफी मेल है, इसलिए वो खुद को उस लड़के जैसा बनाने के लिए वॉशरूम में जाकर अपने सर के सारे बाल काट देती है। साथ ही वो अपने पेट को टेप से बांधकर अंदर कर लेती है। इनफैक्ट वो एड्रियन बनने के लिए अपना नाक तक फोड़ देती है, क्योंकि ऐसा करने के बाद एलेक्सिया को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। अब यहाँ से वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को एड्रियन बताती है। पुलिस निस्संदेह उसकी शक्ल देखकर यही सोचते हैं कि ये लड़का एड्रियन है। इस कारण से पुलिस एड्रियन के पिता विंसेंट को पुलिस स्टेशन में आने को कहते हैं। विंसेंट के आते ही पुलिस एड्रियन को पहचानने को कहते हैं। विंसेंट एड्रियन को देख कहता है, ये मेरा बेटा है जो इतने सालों से मुझसे दूर हो गया था। दोस्तों, जो कि 10 साल बाद एड्रियन वापस मिल गया था इन लोगों को, इसलिए पुलिस विंसेंट को एड्रियन का डीएनए टेस्ट कराने को कहती है, जिससे ये लड़का एड्रियन है कि नहीं इसका एक प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन विंसेंट कहता है, डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं इसे पहचान सकता हूँ, ये मेरा बेटा एड्रियन ही है। ऐसा कहकर दोनों अब घर की ओर निकलते हैं। दोस्तों, विंसेंट फायर फाइटर विभाग का कैप्टन था। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं। एलेक्सिया को विंसेंट उसका कमरा दिखाती है और फिर एलेक्सिया फाइनली अपने पेट में लगाए गए सारे टेप्स को खोलने लगती है। वो ऐसी हालत में रिलैक्स कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ विंसेंट चला आता है। विंसेंट को अचानक अपने कमरे में देख एलेक्सिया जैसे तैसे कर चादर ओढ़ लेती है, जिससे कि विंसेंट को उसकी सच्चाई ना पता चल सके। एलेक्सिया की इन सारी हरकतों की वजह से विंसेंट यही सोच रहा था कि शायद एड्रियन अपनी जिंदगी के इतने सालों की मुसीबतों से जूझकर ट्रॉमा में चला गया है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये सोचकर विंसेंट वहां से चला जाता है। अब एक दिन एलेक्सिया जान पाती है कि विंसेंट लगभग हर समय स्टेरॉइड्स लेता है। स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करने के बाद विंसेंट को काम करने की ताकत मिलती है, जो कि फिलहाल वो बहुत ज्यादा दुर्बल था। इसके बाद विंसेंट एलेक्सिया के नाक पर बैंडेज करके उसे अपने साथ काम पर लेकर जाता है। वहाँ वो अपने सारे दोस्तों के साथ उसकी मुलाकात करवाता है। एलेक्सिया यहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो पकड़ी जाती। अब विंसेंट के फायर फाइटर दोस्त तो समझ नहीं पा रहे थे कि एड्रियन एकदम से इतना शांत कैसे हो गया, क्योंकि पहले तो एड्रियन ऐसा नहीं था। अब विंसेंट अपने बेटे को अपने फायर फाइटर का काम सौंपता है, जो कि वो एक कैप्टन था, तो विंसेंट अपने बेटे को ये काम दे रहा था। उसके फायर फाइटर दोस्तों को ये चीज मंजूर नहीं थी, इसलिए सभी उसे रोकने लगते हैं। साथ ही उसके दोस्त उससे झगड़ने लगते हैं इस बात को लेकर। अब विंसेंट उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे बेटे को बुरा भला मत कहो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके कुछ देर बाद हम विंसेंट की एक विजन देखते हैं, जो कि था आज से ठीक 10 साल पहले की। विंसेंट अपने बेटे एड्रियन के साथ बड़ी तादाद में आग बुझा रहा था। इस दौरान एक्सीडेंट घट जाती है और एड्रियन इस आग में जलकर यही मारा जाता है। एड्रियन के इस तरह से मृत्यु होने पर विंसेंट किसी भी तरह से इस बात को नहीं मान पा रहा था और इसी कारण से वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे एड्रियन के नाम से एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। यानी कि दोस्तों, एड्रियन तो जिंदा था ही नहीं, बल्कि वो तो 10 साल पहले ही मर चुका था। अब विंसेंट एलेक्सिया को लेकर घर चला जाता है। दोनों खाना खा रहे थे। इस दौरान विंसेंट
एलेक्सिया के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतने दिनों से उसके बेटे ने अब तक उसके साथ बात नहीं की। वो अपने बेटे से बात करने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसका बेटा तो उससे बात कर ही नहीं रहा था। एलेक्सिया विंसेंट के इतने हार्श बिहेवियर सह नहीं पा रही थी, इसलिए वो घर से निकलने लगती है। विंसेंट उसे घर से जाने से रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने खोए हुए बेटे को दोबारा से खो दे। वो एलेक्सिया को अपना बेटा समझकर उसे गले से लगा लेता है। एलेक्सिया यही सोच रही थी कि जैसे ही उसे समय मिलेगा वो यहाँ से भागने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। कुछ देर बाद हम विंसेंट को दुर्बल अवस्था में देखते हैं। वो धीरे धीरे बेहद दुर्बल होने लगा था। वो खुद को स्वस्थ रखने के लिए और ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने लगता है। स्टेरॉइड्स की एक्सेसिव मात्रा इंजेक्ट करने के कारण विंसेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। एलेक्सिया पहले तो यही सोचने लगती है कि उसे विंसेंट को मार देना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि विंसेंट ने जिस तरह से उसका इतने दिनों से ख्याल रखा, ऐसा उसके लिए किसी ने भी आज तक नहीं किया होगा। एलेक्सिया इस कारण से विंसेंट को पापा कहकर बुलाती है और उन्हें वो गले से लगा लेती है। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद विंसेंट की एक्स वाइफ एड्रियन की खबर सुनकर उससे मिलने के लिए आती है। विंसेंट की एक्स वाइफ जानती थी एड्रियन वापस कैसे लौट सकता है क्योंकि वो तो मर चुका है, और एलेक्सिया को परखने के बाद वो समझ जाती है कि एड्रियन के नाम का इस्तेमाल करके एक लड़की यहाँ पर रह रही है। इनफैक्ट वो ये तक समझ चुकी थी कि एलेक्सिया एक प्रेग्नेंट लड़की है, लेकिन इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये प्रेग्नेंट लड़की कौन है। साथ ही इस दौरान एलेक्सिया के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन एक महिला होने के बावजूद भी विंसेंट की एक्स वाइफ एलेक्सिया की मदद नहीं करती है क्योंकि उसे उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एलेक्सिया को धमकी देकर कहती है कि तुम कौन हो मैं नहीं जानती हूँ और ना तुम्हें जानना चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें विंसेंट का ख्याल रखना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्सिया और विंसेंट की जिंदगी तो ऐसे ही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे विंसेंट भी समझने लगा था कि उसके घर में मौजूद लड़का एड्रियन नहीं है। वो एलेक्सिया से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एड्रियन नहीं हो, लेकिन तुम जो कोई भी हो अब से तुम मेरे बेटे हो। इस दौरान विंसेंट नोटिस करता है कि एड्रियन लड़के जैसा नहीं लग रहा है और वो समझ जाता है कि ये कोई लड़की है। वो बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन वो एलेक्सिया की केयर लेना अब भी बंद नहीं करता है। अब एक दिन फायर स्टेशन में एक पार्टी रखी जाती है। विंसेंट एलेक्सिया को लेकर वहां जाता है। वहां मौजूद सभी लोग एड्रियन यानी एलेक्सिया को डांस करने को कहते हैं। एलेक्सिया तो एक डांसर थी और वो धीरे धीरे अपने अंदाज में डांस करने लगती है। वो भूल जाती है कि फिलहाल वो एक लड़की नहीं है, बल्कि उसे अभी एक लड़के का रोल निभाना है। सभी तो एड्रियन कैसा डांस देख हैरान रह जाते हैं कि एड्रियन ये सब कुछ क्या कर रहा है। विंसेंट ये देख मायूस होकर वहां से जाने लगता है। अब पार्टी के खत्म होते ही एलेक्सिया एक फायर ट्रक के साथ इंटीमेट होती है। वो खुद को खुद ही प्लेजर देने लगती है। अब अचानक एलेक्सिया के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उसका पेट चीरने लगता है और पेट से टाइटेनियम प्लेट निकलने लगता है। प्रेगनेंसी की फाइनल स्टेट आ चुकी थी। एलेक्सिया विंसेंट को अपना असल नाम बताती है। एलेक्सिया की डिलीवरी का समय भी हो गया था और वो अब एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म लेते ही एलेक्सिया मारी जाती है। विंसेंट एलेक्सिया की मौत पर रोने लगता है। साथ ही वो एलेक्सिया के बच्चे को देख समझ पाता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। विंसेंट उस बच्चे को सहलाते हुए कहता है, बेटा मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। और दोस्तों, शायद इसी तरह से एलेक्सिया ने विंसेंट के बेटे के रूप में अपने बेटे को उसकी झोली में डालकर चली गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को बनाने से पहले डायरेक्टर जूलिया ने एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने देखा था कि फ्यूचर में गाड़ियों के पार्ट्स को भी जन्म दिया जा रहा है। और अपने इस सपने से उन्हें ऐसा लगता था कि शायद फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होने वाला होगा, जिस कारण से उन्होंने ये मूवी टाइटन बनाई। उनका कहना था भविष्य में एक बेजान धातु को इंसानियत को सौंपा जाएगा और दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे और यहीं से एक नई दुनिया का आरंभ होगा, जहां बेजान मेटल और इंसान एक दूसरे के लिए सही साथी साबित होंगे। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन टाइटन। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, जितना हो सके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ। शब्बा खैर।